चुनावी बॉन्ड्स पर सुप्रीम रोक के बाद क्या चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ पीएम केयर घोटाले से उठाएंगे पर्दा? अब इस पर भी मांग उठने लगी है। अगर ऐसा हुआ तो फिर भाजपा के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट और चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को सुनाए अपने ऐतिहासिक फैसले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जारी किए गए इलेक्टोरल चुनावी बॉन्ड्स योजना पर रोक लगा दी है। यह निर्णय संविधान समस्त होने के साथ जन अपेक्षाओं के अनुरूप भी है। कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी आदेश दिया है कि वह 6 मार्च 2024 तक उन सभी राजनीतिक दलों के नाम और प्राप्त राशि निर्वाचन आयोग को बतलाए जिन्होंने इस योजना का लाभ उठाया है, और इस जानकारी को आयोग 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर साझा करे। इससे जाहिर होगा कि किस दल ने किससे और कितनी राशि प्राप्त की है। इस तरह सूचना के अधिकार की रक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पारदर्शिता एवं चुनावी सुधार की चारों दिशाओं के क्षितिजाओं का स्पर्श करने वाला यह निर्णय संसदीय प्रणाली के शुद्धिकरण की राह में मील का पत्थर कहा जा सकता है। इसके बाद अब पीएम केयर को लेकर भी कहा जा रहा है कि एक न्याय का हथौड़ा इस पर भी चलना चाहिए। पीएम केयर फंड को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट साकेत गोखले ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री केयर फंड 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला है। उन्होंने बाकायदा अपने एक फेसबुक पोस्ट में 12 अक्टूबर 2021 को बताया था कि 3 हफ्ते पहले मैंने नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर या राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से पूछा कि पीएम केयर्स को government.in वेबसाइट कैसे आवंटित की गई, क्योंकि भारत सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में पीएम केयर फंड से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान बताया था कि पीएम केयर फंड का भारत सरकार से कोई जुड़ाव नहीं है। एनआईसी अब विचित्र रूप से दावा कर रही है कि सरकारी विभागों के लिए दिशा निर्देशों के तहत केयर फंड के लिए डोमेन आवंटित किए गए थे। इस योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए प्रमुख न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय बेंच ने एक मत से इसे असंवैधानिक करार देते हुए कहा है कि यह सूचना के अधिकार के नियम का उल्लंघन है। उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने 2017 में यह योजना एक वित्तीय अधिनियम के रूप में लोकसभा से पारित कराई गई थी, जिसे 29 जून 2018 को कानूनन लागू किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनिंदा शाखाओं से कोई भी नागरिक इस बॉन्ड को खरीद कर अपने पसंदीदा दल को चंदे के रूप में दे सकता है। इसे एक तरह से राजनीतिक दलों की गुमनाम तरीके से मदद करना भी कहा जा सकता है। इस योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि वोटर को यह जानने का हक है कि राजनीतिक दलों के पास धन कहां से आ रहा है। उसने यह भी कहा है कि यह योजना नागरिकों की सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है, जिसके कारण संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में उल्लेखित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ता है। सुनवाई के दौरान सरकार की दलील थी कि इससे राजनीतिक दलों की फंडिंग में काले धन का इस्तेमाल रुकेगा तथा फंडिंग साफ सुथरी होगी। कोर्ट ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा है कि उसके दूसरे तरीके भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जानकारी जनता को न देने की सरकार के अटॉर्नी जनरल की यह दलील खारिज कर दी है, जिसमें कहा गया है कि उचित प्रतिबंधों के अधीन हुए बिना कुछ भी और सब कुछ जानने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। इस बाबत कई वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, सिविल सोसाइटीज और चुनावी सुधार के पक्षधरों ने आरोप लगाया था कि इसके माध्यम से कॉरपोरेट घराने, व्यवसायी एवं वे लोग जो सरकारों से अपने काम कराना चाहते हैं, ये बॉन्ड्स खरीद कर राजनीतिक दलों से नजदीकियां बढ़ा सकते हैं। इस बात पर इसीलिए सहज विश्वास किया जा सकता है क्योंकि भाजपा सरकार की कारोबारी व उद्योग जगत से नजदीकियां ज्ञात हैं। बाद में यह बात सही भी साबित हुई क्योंकि भाजपा को सबसे ज्यादा चंदा प्राप्त हुआ, करीब 5300 करोड़ रुपए। लोग जानना चाहते हैं कि चंदा देने वाला कौन है और उन्होंने कितना चंदा दिया है। इन्हीं शंकाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट को 2 याचिकाएं प्राप्त हुई थी। एक तो थी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफोर्सेस की और दूसरी थी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 2018 में दाखिल की गई थी। दोनों में ही कहा गया था कि इससे देशी विदेशी चंदे की बाढ़ आ जाएगी, जिसके जरिए चुनावी भ्रष्टाचार को वैध बनाया जाएगा। इसे रिश्वतखोरी भी कहा गया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।